प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है और मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देख चुके हैं। जैसे मैट्रिक्स को हम A-I-J M×N ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर A-I-J को क्या बोलते हैं? A-I-J बिलोंग टू I throw and jth कॉलम। ओके तो ये होता है वेयर A-I-J बिलोंग टू I throw and jth कॉलम। मतलब जो फर्स्ट जैसे यहाँ M किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, और ये कॉलम को, तो ये I भी रो को और ये J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ओके पिछले वीडियो में ये हम देख चुके हैं। आज हम एक एग्जाम मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे मैट्रिक्स से बनाना है। जैसे कि हमको अगर कोई एलिमेंट दिया है, कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स। हमें क्या करना है? 2x3 मैट्रिक्स का मैट्रिक्स बनाना है। एंड ए इज इक्वल क्या? A-I-J, ये इसका क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है। A-I-J हुज एलिमेंट आर, जिसके एलिमेंट हुज एलिमेंट आर गिवन बाई कैसे गिवन है? A-I-J इज इक्वल टू क्या? I+J। ओके तो देखिए अब हमें मैट्रिक्स से बनाना है, ए मैट्रिक्स से बनाना है। तो I+J और I और J को कहाँ से लेते हैं? हम नेचुरल नंबर से लेते हैं। ओके तो देखिए अगर हम लेते हैं ए, क्या बनाना है हमें? 2x3 का मैट्रिक्स बनाना है। 2x3 का मतलब आपको समझ जाना है कि 2 क्या है? रो है, और 3 क्या है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो रो कितना रहेगा? 2 रो रहेगा, और कॉलम कितना रहेगा? 3 कॉलम रहेगा। ओके 2 रो और 3 कॉलम रहेगा। ओके तो देखिए अगर हम लेते हैं A-I-J मतलब देखो A-I-J, तो A-I-J मीन्स I और J को क्या लेना है? 1 लेना है। तो A11 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और A12 A13 ये होगा, और A21 A22 और A23 कितना हो गया? 2 रो और 1 2 3 कॉलम। देखो ये R1 हो गया, ये R2 है, और ये C1, ये C2 और ये C3। ओके तो 2 रो और 3 कॉलम है। अब हमें इसका एलिमेंट निकालना है। जैसे 1 1 करेंगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे। देखो A-I-J, तो अगर A-I-J मीन्स देखो A-I-J का मतलब 1 और 1 रखेंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 मतलब क्या? 2। तो A11 के प्लेस पर क्या रखेंगे? 2। तो A12 अगर लेते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2। तो A12 के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 3। ओके तो इस टाइप से हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो ए मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा। देखो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या? 3। और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4। 2 1 का 3, 2 2 का 4, और 2 और 3 का कितना हो जाएगा? 5। और ये आर्डर कितना है इसका? 2x3, 2 रो 3 कॉलम। तो इस टाइप का हमें क्या करना है? मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट करना है अगर हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए बोलता है। इस चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आप लोग सभी वीडियो को देखते रहना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, और कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है। ओके एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आज का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 16 एलिमेंट। अगर मैट्रिक्स से क्या है? 16 एलिमेंट है मैट्रिक्स के पास, देन व्हाट आर द पॉसिबल देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 16 एलिमेंट है तो उसके आर्डर क्या क्या पॉसिबल है? ओके तो इसका आर्डर क्या क्या पॉसिबल है? तो क्या करना है इसके लिए? हमें क्या करना है? मतलब टोटल एलिमेंट है, तो आपको बताया था कि जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 2x3 है, तो 2x3 है मतलब इसमें टोटल एलिमेंट कितना है? 6 एलिमेंट है। ओके तो यहाँ टोटल एलिमेंट 16 है, मतलब m और n का प्रोडक्ट कितना है? 16 है।
ठीक है। तो गिवन द नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब m इंटू एन इज इक्वल टू 16। मतलब m और n मतलब ऐसा दो नंबर जिसका प्रोडक्ट करने पर क्या आ जाए 16 आ जाए, तो उतने आर्डर का मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। तो देखो हम 16 का क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ 16 तो 16 का फैक्टर क्या क्या होता है, फैक्टर ऑफ 16 आर, एक तो 1 होगा, एक क्या होगा 2 होगा, एक 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और 16 ये होता है। अब इनमें से आपस में जिन दो का प्रोडक्ट करने पर 16 आएगा वही क्या बन जाएगा, आर्डर हो जाएगा। तो पॉसिबल आर्डर पेयर हुज एलिमेंट प्रोडक्ट whose element product is 16, whose element product is 16। मतलब क्या हो जाएगा, कौन कौन सा आर्डर पॉसिबल होगा, जिन इसमें से आपस में जिन दो का क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे 16 होगा, क्योंकि आपको पता है कि 16 एलिमेंट होना चाहिए। तो आर्डर क्या होता है, आर्डर ही आपको बताता है 2 क्रॉस 3 आर्डर का है तो टोटल एलिमेंट कितना होगा 6। तो इसी प्रकार 16 का पॉसिबल आर्डर हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, हेंस द, ठीक है, पॉसिबल, देखो क्या क्या हो जाएगा, पेयर हुज एलिमेंट हेंस द, देखो प्रोडक्ट इज 16, तो किसका किसका प्रोडक्ट 16 होगा, तो देखिए पहले अब 1 और 16 का प्रोडक्ट 16 होगा। ओके, तो 1 और 16 का होगा और फिर 2 और 8 का हो जाएगा, फिर 4 और 4 का हो जाएगा 16, और किन का होगा 1 16 का, 2 8 का, 4 4 का, और फिर हो जाएगा 8 और 2 का, और 16 और 1 का, 16 और 1 का हो जाएगा। ओके, तो ये सब पॉसिबल है। तो हेंस द पॉसिबल आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स का आर्डर कितना हो जाएगा, क्या क्या होगा, 1 16, 1 क्रॉस क्या होगा 1 क्रॉस 16, 2 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 2 और 16 क्रॉस 1। तो इतना पॉसिबल आर्डर होगा। मतलब आपको ये देखना है कि पहले क्या निकाल लो, उनका फैक्टर निकाल लो, उसके बाद देख लो कि किन दो नंबर का प्रोडक्ट क्या हो रहा है 16 हो रहा है, तो वही उसका क्या हो जाएगा पॉसिबल आर्डर हो जाएगा। हर एक में अगर आपको 8 एलिमेंट है बोल दिया, 20 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट है ऐसा अगर बोलता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको प्रोडक्ट करके देखना है एलिमेंट का, जिन दो नंबर का प्रोडक्ट करने पर जो आपको पूछा है वो आ जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा उतने ही पॉसिबल का क्या बनेगा, आर्डर बनेगा। चलो अब हम आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट देखते हैं रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called a रो मैट्रिक्स, और इसी को बोलते हैं रो वेक्टर बोलते हैं। ओके, तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल क्या हो, वन रो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ए इज इक्वल टू 1 -2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा रो मैट्रिक्स। कितने आर्डर का है, तो 1 क्रॉस 4 का, 1 रो है, तो ऑफ आर्डर 1 क्रॉस 4 ऐसा बता सकते हो। ओके, अब जैसे कि इन जनरल में आप क्या लिख सकते हो इसको, इन जनरल रो मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म में रो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए, और ये क्या रहेगा, ये
आई और जे, ओके, आई जे, और कौन चेंज होगा, ये तो 1 फिक्स रहेगा और ये n हो जाएगा, ओके, मतलब ये फिक्स रहेगा, a1 ऐसा रहेगा, और इसको और ऐसा लिख सकते हो जैसे कि a1 1, a1 2, a1 3, a1 4, ऐसा करते करते बढ़ते जाएगा a1, और ये क्या रहेगा j, ऐसा 1 क्रॉस n। तो ये क्या हो गया आपका रो मैट्रिक्स हो गया। अब आता है इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स से क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, और फिर क्या बोलेंगे, और कॉलम वेक्टर। तो ये हो जाएगा कॉलम वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, एग्जाम्पल जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के लिए ए, तो इसमें क्या लेना है, हमें कॉलम लेना है, तो 1 2 -3, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। कितना रो है इसमें, 1 2 3 रो, तो 3 क्रॉस 1 ये हो जाएगा। इन जनरल ए इज इक्वल टू क्या लेंगे हम कि ए आई जे, और ये इस बार ये चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा m क्रॉस 1 हो जाएगा, ओके, m क्रॉस mn लेते हैं, m और n लेते हैं, राइट। और जैसे और इसको और सिंप्लीफाई कर कैसे लिख सकते हैं हम, a1 ठीक है 1, a2 1, a3 1, ऐसा करते करते आएगा, और क्या हो जाएगा ये, तो ये चेंज हो रहा है, तो ये am और ये 1 ऐसा, सॉरी ये am नहीं बोलेंगे, ये कौन चेंज हो रहा है, 1 2 3, ये ऐसा चेंज होते रहे, तो ये बोलेंगे ये i है, ये i है, और ये 1 है, ये फिक्स है i, और ये 1, और यहाँ बोलेंगे हम m क्रॉस 1 ऐसा। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ओके। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, इसका यूज होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अ मैट्रिक्स इन विच number of row, the number of row in which the number of row and the number of, ठीक है, द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू, ऐसा बोल सकते हो, द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू, ऐसा लिखो, द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, ओके, द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम is said to be square मैट्रिक्स। क्या, ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 10 क्या बोल सकते, 10 n m क्रॉस n मैट्रिक्स इज, ऐसा बोल सकते हो, 10 n m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम किसी मैट्रिक्स को m क्रॉस n वाला आर वाला मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे इफ क्या हो जाए, m इज इक्वल टू क्या हो जाए, m और n इक्वल हो जाए, एंड इज नोन अ मैट्रिक्स इज एंड इज नोन as a square matrix, ओके। तो अ नंबर ऑफ
क्या बोलोगे कि ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। या बोल सकते हैं कोई भी आर्डर m क्रॉस n आर्डर वाला मैट्रिक्स को हम कब स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, जब m और n क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल के लिए मैट्रिक्स मान लो ले लिए हम 2 4 -1 0 2 3 और ये -1 2 5। तो ये इसमें क्या है, 3 क्रॉस 3 है। रो एंड कॉलम देखो, रो 1 2 3 और कॉलम 1 2 3। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, देयरफॉर इट इज क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इन जनरल में आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि इन जनरल क्या हो जाएगा, ये इन जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे कि ए आई जे या फिर m क्रॉस m और क्या बोल सकते हो, ए आई जे n क्रॉस n। ठीक है, या तो m क्रॉस m लिख सकते हैं या n क्रॉस n। ओके, तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये है इन जनरल हो गया। अब देखते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, इसी को बोलते हैं लीडिंग, लीड करना, लीडिंग डायगोनल। ओके, तो क्या होता है, द एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, द एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n फॉर विच i is equal to j, that is आप बोल सकते हो, that is the elements a11 a22 a33 an are called the diagonal elements, and the line along which they lie is called principal diagonal। ओके, क्या बोल रहा है कि देखो प्रिंसिपल क्या होता है, द एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे इक्वल होता है, जहाँ जहाँ आई इज इक्वल टू जे इक्वल होता है उन सभी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। और द लाइन अलोंग विच दे, और जिस लाइन में ये बिलोंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, एग्जाम्पल के लेंगे तो इसके लिए क्या होना, डायगोनल के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे हम, जैसे 2 1 3 4 2 -1 7 1 6, ये ले लिए एक मैट्रिक्स। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसको 3 ले लेता हूँ। ओके, तो देखो ये क्या है, A11, आप जानते हो मैट्रिक्स ऐसा होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब तो ये वाला एलिमेंट देखो, A11 A12 A33, ऐसा जो एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो A11 A12 A23 ये वाला एलिमेंट, ये क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। और ये वाला पूरे का पूरा ये वाला क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। पूरा ऐसा इस लाइन में है, लाइन एलॉन्ग विच दे द लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पूरे को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। और ये क्या कहलाता है, हमारा डायगोनल एलिमेंट A11 A22 A33। तो यहाँ 2 3 6 से क्या कहलाएगा, हमारा डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, है ना। तो ये और ये वाला क्या कहलाएगा, हमारा
प्रिंसिपल डायगोनल। ऐसा इसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल डायगोनल। और डायगोनल एलिमेंट कौन है, 2, 3 और 6, राइट। अब इसी में आता है अपर ट्रायंगल और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो टाइप से होता है इसमें भी, ओके। एक होता है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो क्या होता है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन या एम क्रॉस एम इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू क्या, 0 फॉर ऑल, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। अगर आई क्या हो जाए, आई वाला टर्म ग्रेटर हो जाए किससे, जे से, तब हम इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें क्या हो जाए, ए आई जे इज इक्वल टू 0 हो जाए, किसके लिए, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे के लिए। दैट इज ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल आर 0, मतलब बोल सकते हो आप, इसका मतलब क्या है, दैट इज ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल, मतलब मेन डायगोनल मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल, द मेन डायगोनल आर 0। देखो एग्जाम्पल में आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक मैट्रिक्स से ले रहे हैं, ओके, एक मैट्रिक्स से ले रहे हैं ये, तो A11 A12 A13। अब देखो ये तो आई जे क्या बोला है, आई ग्रेटर देन जे इज इक्वल टू 0, तो यहाँ मैं आई रखूँगा, क्या रखूँगा, 2, यहाँ क्या होता है, चलो एक बार लिख लेते हैं, 21 A22 A23 A31 A32 A33। तो देखिए यहाँ आई इज ग्रेटर देन जे है, यहाँ आई इज ग्रेटर देन जे है, यहाँ आई इज ग्रेटर देन जे है, मतलब आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाला आई का रहता है और ये जे का रहता है, तो यहाँ ग्रेटर, तो यहाँ क्या रहना चाहिए, 0। ऑल एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल, ये क्या हमारा मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है ये, तो डायगोनल के नीचे वाला जस्ट सभी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसा मतलब क्या हो कि अगर नीचे वाला एलिमेंट 0 हो, जैसे कि ये A11 A12 A13 0 A22 A23, यहाँ कोई एलिमेंट रहेगा 0 0 A33, तो ये क्या कहलाएगा हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से क्या हो रहा है, मतलब ऊपर में देखो, ऊपर में एलिमेंट के साथ ऐसा क्या बन रहा है, ऐसा देखेंगे तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। अपर ट्रायंगल मतलब अपर में क्या बने, नंबर के साथ, एलिमेंट के साथ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसके बाद है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बन जाएगा, अब इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, मैं यहाँ बता देता हूँ, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड लोअर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, क्या हो जाएगा इस बार, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। अब क्या हो जाएगा, आई लेस देन जे के लिए क्या हो जाएगा, 0। इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल में देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए तो ये हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा रहे A11 और ये वाला टर्म 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, A21 A22 और ये 0 हो जाए, A31 A32 और A33, तो ऐसा होगा। तो ये वाला, अब देखो लोअर में, नीचे में क्या बन रहा है, इसको मैं ऐसा बनाएंगे हम, ये सब को लेकर के ऐसा, ठीक है, ये वाला, तो नीचे में क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर बन रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, अपर ट्रायंगुलर मतलब नंबर के साथ ऊपर में ट्रायंगल बनता है, लोअर ट्रायंगल मतलब नीचे में ट्रायंगल बनता है। ओके, तो ये हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स से क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज के लिए लास्ट आपका डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। तो
तो डायगोनल मैट्रिक्स से क्या कहलाता है, तो हम क्या बोलेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन या एम क्रॉस एम। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम एन क्रॉस एम इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट this object those in the leading diagonal या फिर मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। मतलब क्या हो जाए कि हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स से बोलेंगे इफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल, मतलब लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब आप बोल सकते हो दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई और नॉट इक्वल टू जे। आई और जे, जहां जहां आई और जे बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, वहां क्या हो जाएगा, वहां का एलिमेंट को छोड़ देंगे, वहां का एलिमेंट क्या हो जाएगा, वहां को छोड़ देंगे और बाकी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब देखो आप मैट्रिक्स से देखते हैं क्या कि ए इज इक्वल, जैसे आप यहाँ रखते हैं A11 A12 A22 सॉरी A12 A2 A1 3 रहता है, A21 A22 A23 A31 A33 सॉरी A32 और A33 ये। अब देखो कि आई नॉट इक्वल टू जे, यहाँ आई नॉट इक्वल टू जे है, यहाँ आई नॉट इक्वल टू जे है, यहाँ आई नॉट इक्वल टू जे है ना, 2 और 1 हो गया, यहाँ आई नॉट इक्वल टू जे है, यहाँ आई नॉट इक्वल टू जे है, तो और यहाँ नॉट इक्वल टू जे है, आई नॉट इक्वल टू जे, तो इन सभी एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ का एलिमेंट क्या रहना चाहिए, 0 हो जाएगा, और ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट 0 नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, जब A11 ये 0 0 हो जाए और ये 0 A22 ये 0 और ये 0 ये भी 0 और ये A33 मीन्स यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ नंबर 1 0 0 0 3 0 0 0 -4 ऐसा। तो ये वाला क्या कहलाता है, हमारा डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट ये कहलाता है। ओके, सो ये वाला डायगोनल है, और मतलब डायगोनल के अलावा बाकी सभी जगह के एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है, इक्वालिटी मैट्रिक्स है, उसके बाद इसमें से क्वेश्चन करेंगे। तो आप पूरे का पूरा वीडियो देखते रहिए, मैं इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा और आपको मज़ा भी आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। डेफिनेशन हालांकि बोरिंग लगता है, लेकिन डेफिनेशन के आधार पर ही मैथ्स स्ट्रांग होता है। अगर आप डेफिनेशन स्ट्रांग करते हो तो आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। ओके।